हाय एवरीवन, माई सेल्फ शुभ्रम। तो आमर जो OSSC 4766 पोस्ट जोटा कि नर्सिंग ऑफिसर एवं CHO होगा जाऊँगी। तो आम कौन करुचे ना ये चैनल कंटिन्यूअसली आज को 19टा क्लास नहीं आसचे। तो डिफरेंट आमर सब्जेक्ट रू आम क्लास नहीं कम्युनिटी तापर पेडियाट्रिक तापर OBG एंड आमर MSN मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम आम क्लास टॉपिक वाइज नहीं आसचे। तो जो मैंने देखी ना से क्लास गुड़ा देखी दिंतु जोड़ा आपण मानी बहुत इंपोर्टाट हम। तो आम OBG रो क्लास नहीं तो आज तार थर्ड क्लासटा आम कंटिन्यू करवा। तो चलतु आज क्वेश्चन को आम डिस्कस करवा। तो आज क्वेश्चन कौन कौन ना प्यूबर्टी ऑनसेट इन गर्ल्स स्टार्ट इन ओके। तो प्यूबर्टी जो आमर डेवलपमेंट ऑफ प्यूबर्टी माने कौन ना डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ताको कौन कह जाए ना प्यूबर्टी कह जाए। तो प्यूबर्टी ऑनसेट आमर गोटे एवरेज जदि नवा एवरेज फीमेल आउ मेल जदि नवा फीमेल आमर केते ना 10 to 14 इयर्स भितर आमर तार प्यूबर्टी आसी जाए। आउ मेल टिके डिले आसे जोटा कि 12 to 15 इयर्स भितर सेटा पळे आसे। तो एठी से कौन कहूँ ना प्यूबर्टी ऑनसेट इन गर्ल्स रे आमर जो प्यूबर्टी ऑनसेट हुए तो अकॉर्डिंग टू कौन ना अकॉर्डिंग टू किए देते ना टर्नर एंड मार्शल से किसी टर्म देते अकॉर्डिंग टू द प्यूबर्टी। से फास्ट टर्म कौन देते ना जो सीक्वेंस थिला सीक्वेंसी ऑफ प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी को सीक्वेंस आसे फास्ट कौन हम ना फास्ट आमर कौन हम थैलेर्जी हम। थैलेर्जी माने होची ना तो डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट बॉड डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट बॉड्स ओके। जोटा कि तार फास्ट आमर सीक्वेंस आसो प्यूबर्टी ना गोटे फीमेल कौन हम ना फास्ट थैलेर्की तार डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट बॉड हम। तापर कौन हम ना तार एडिनार्की माने होची ना तो डेवलपमेंट ऑफ एक्सिलरी हेयर डेवलपमेंट ऑफ एक्सिलरी हेयर ओके। तो डेवलपमेंट ऑफ एक्सिलरी हेयर देन थर्ड रे कौन हम ना थर्ड रे तार कौन हम ना प्यूबार्की माने होची ना हमर प्यूबिक हेयर कौन हम ना डेवलपमेंट हम। देन कौन हम ना ग्रोथ स्प्रुट माने सडन कौन हम ग्रोथ रे सडन इंक्रीज हम ग्रोथ रे। देन कौन हम ना मेनार्की जोटा कि लेट प्यूबर्टल कौन ना आमर डेवलपमेंट रे आसे कोड़ा ना प्यूबर्टी हवा को आसे प्यूबार्की सब लास्ट रे आसे ओके। फास्ट कौन आसे ना थैलार्की एंड लास्ट रे आसे कौन ना प्यूबार्की। तो थैलार्की टू प्यूबार्की हवा जाए आमर केते इयर्स निए 2 इयर्स टाइम निए। मनकर गोटे 10 इयर्स रो फीमेल आमर 10 इयर रे कौन है ना तार ब्रेस्ट बॉड डेवलपमेंट है तो तार 2 इयर पर कौन हम ना तार मेनार्की हम ओके। तो आई थिंक आपण मैंने यही जिनसा बुझीपारे। तो ये आमर से कौन कौन ना प्यूबर्टी ऑनसेट केते हुए इन ए गर्ल्स जोटा कि स्टार्ट हुए कौ थ्रू है। तो मेनार्की आम पढ़ले मेनार्की कौन ना लास्ट रे आसे अकॉर्डिंग द प्यूबर्टल सीक्वेंस रो। तो यहाँ इनकरेक्ट हो। देन ग्रोथ स्प्रुट कौन हुए ना आमर फोर्थ जोटा कि ये भी इनकरेक्ट है। देन मेनोपोज माने होची तो सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो आमर सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल कौन कह जाए ना मेनोपोज जोटा कि आमर 45 इयर्स पर मेनोपोज आसी जाए। तो आमर रिप्रोडक्टिव एज कदी पचारला आमर केते 15 to 45 इयर्स होची गोटे फीमेल रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप।
तो ये तीन टाइम कौन आम इनकरेक्ट है। तो ये आम ऑप्शन डी कौन कौन ना थैलार्की हूँ कौन एंड ग्रोथ ऑफ द प्यूबिक हेयर कौन ना प्यूबर्टी ऑनसेट इन गर्ल स्टार्ट विथ कौन ना थैलार्की। ओके तो आपण मैंने बुझीपारे। तो चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। तो देखो ये कौन कौन ना थैलार्की एंड ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर्स। तो फास्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी इन गर्ल्स हूँ कौन ना थैलार्की जोटा कि ब्रेस्ट बॉड माने इंक्रीज हम। तो फॉलोड बाय प्यूबिक हेयर तापर कौन हम कहल तापर आम पढ़ी ना एडिनार्की माने एक्जिलरी हेयर डेवलपमेंट हम। देन थर्ड रे कौन हम ना प्यूबार्की हम। देन तापर हम ग्रोथ स्पिरिट तापर हम मेनार्की। ओके तो मेनार्की कौन हुए ना ऑफकोर्स 2 to 3 years आफ्टर ब्रेस्ट डेवलपमेंट जोड़ा आम प्रीवियसली डिस्कस कले। एंड ग्रोथ स्पिरिट माने ऑफकोर्स आफ्टर थैलार्की एंड मेनोपॉज माने एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव लाइफ्स। ओके चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को जावा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन ना ट्रू रिगार्डिंग प्राइमरी oocytes। ओके प्राइमरी oocytes सेकेंडरी oocytes यहाँ कौन आम डिफरेन्सिएसन देखा है। तो प्राइमरी oocytes माने हूँ प्राइमरी oocytes माने हूँ गोटे बेबी जितेबले कौन था ना ऊम रे थाए तो तार ओभारी रे कौन थाए ना हमरो केते मिलियंस थाए ता ओभारी रे कौन थाए ना 6 to 7 मिलियंस कौन थाए ना oocytes थाए। केते बसिक ना जो छुआटा को बेबी को 5 month हो 5 month आड़ को तार माने तार ओभारी रे कौन थी ना 6 to 7 मिलियंस oocytes थी। देन जितेबले से बार्थ को आसो जिते से जन्म हो बस कौन हम ना 1 to 2 मिलियंस कौन थे ना oocytes थे। ओके देन जिते प्यूबर्टल एज आसो सेतबले केते हिजिबे ना 3 to 4 lakhs कौन ना oocytes तार हिजिबे जोड़ा कि से जो 3 to 4 lakhs रु आमर 400 to 500 कौन ना ओव्यूलेट हेबार चांस पाइबे चांस मान को मिलिबो। ओके तो एठी हमर से कौन कहूँ ना ट्रू रिगार्डिंग प्राइमरी oocytes। तो प्राइमरी oocytes कौन ना ऑल प्राइमरी oocytes आर फॉर्म्ड इन प्रीनेटल लाइफ। ओके तो प्राइमरी oocytes माने प्रीनेटल लाइफ रे कौन हुए ना ऑल प्राइमरी oocytes आर फॉर्म हो जाए। ओके जितेबले आमर कौन हुए ना बेबी जितेबले कौन हुए जन्म हो सारे तो सही कौन हुए ना जन्म हेबार कौन हुए ना आमर देखो फास्ट आमर 2 प्रकार सेल डिवीजन हुए गोटे माइटोटिक सेल डिवीजन आ गोटे हूँ मेयोटिक सेल डिवीजन। तो सीटा आम आगे डिस्कस करवा। तो ये से कौन कौन देखो ट्रू रिगार्डिंग प्राइमरी oocytes रोची ऑल प्राइमरी oocytes आर फॉर्म इन प्रीनेटल लाइफ। तो यहाँ करेक्ट अच्छी प्रीनेटल लाइफ से कौन हुए ना ऑल प्राइमरी oocytes आर फॉर्म हो जाए। तो तापर कौन कौन ना ऑल प्राइमरी oocytes आर फॉर्म जस्ट आफ्टर द बर्थ नाइन एटा इनकरेक्ट। ओके एटा इनकरेक्ट ऑल प्राइमरी oocytes आर फॉर्मड आफ्टर मेनार्की नाइन एटा भी इनकरेक्ट। देन प्राइमरी oocytes फॉर्मड जस्ट बिफोर मेंस्ट्रुएशन रे प्राइमरी oocytes डेवलप हुए नहीं। ओके प्राइमरी oocytes ओनली कौन थाए ना फॉर्मड बिफोर प्रीनेटल लाइफ जितेबाला छुआ जो जन्म न होता है ता पूर्वर जो ऊम रे थाए से बस प्राइमरी oocytes थाए जोटा कि प्राइमरी oocytes कौन हुए ना एरेस्टेड हो जाए कौटी ना आमर प्रोफेज 1 रे से कौन हुए ना एरेस्टेड हो जाए। ओके तो सीटा आम ये डिस्कस करवा। तो ये कौन है ना ऑल प्राइमरी oocytes आर फॉर्मड इन प्रीनेटल लाइफ। ओके तो ये से कौन कहला ना ऑल प्राइमरी oocytes आर फॉर्म इन द प्रीनेटल लाइफ जोटा कि आम ऑप्शन 1 टा हूँ यार ए हूँ करेक्ट आंसर। कौन पे करेक्ट आंसर तो देखो
ना फीमेल बेबी इज बॉर्न विथ ऑल प्राइमरी oocytes ओके ऑल प्राइमरी oocytes सी कौन है ना बॉर्न हुए तो नो न्यू oocytes आर फॉर्म आफ्टर बार्थ ओके बार्थ पर किसी आमर प्राइमरी oocytes फॉर्म हुए ना यही जो प्राइमरी oocytes कौन हुए ना आमर सेकेंडरी oocytes हुए देन फर्टिलाइजेशन हुए देन कौन फर्टिलाइजेशन हम देन एम्ब्रियो आउ पोलार बॉडी कौन हुए ना फॉर्मेशन करे ओके तो आई थिंक आपण बुझीपारे ये आम देखा प्राइमरी oocyte और सेकेंडरी oocytes भितर देखो डिफरेन्स कौन जोटा कि मैक्सिमम लोकंर पिलांकर आमर ये डाउट थाए ओके तो ये से कौन कौन ना द प्राइमरी oocytes रिमेन सस्पेंडेड इन व्हिच फेज ऑफ मेयोसिस 1 तो आपण समस्त जानते आमर हूँ माइटोटिक सेल डिवीजन आउ गोटे हूँ मेयोसिस सेल डिवीजन माइटोटिक सेल डिवीजन ने कौन हुए ना 2n रु आमर कौन हुए ना 2n आमर सेमती डिवाइड हुअंती बट मेयोटिक रे कौन हुए ना आमर हाप्लॉइड सेल डिवीजन हुए बट एठी आमर कौन हुए ना डिप्लॉइड सेल डिवीजन आमर देखा जाए तो एठी आमर कौन कहूँ ना आमर जो सेल डिवीजन हुए तार माने साइकिल होची प्रोफेज एनाफेज मेटाफेज एंड टेलोफेज तार जो साइकिल रोची तो द प्राइमरी oocyte रिमेन सस्पेक्टेड आम ए कौटी पढ़ले ना मेयोसिस कौटी हुए ना प्रोफेज रे आमर से कौन हो जाए ना अरेस्ट हो जाए ओके तो देखो ये ना कौन हुए ना अरेस्टेड इन प्रोफेज इन डिक्टियोटिन स्टेज माने होची रेस्टिंग स्टेज है रेस्टिंग स्टेज रे कौन हुए ना अरेस्ट हो जाए कौन पाई ना से प्यूबर्टी को अपेक्षा करें ओके तो से सी प्रोफेज 1 रे कौन हुए ना अरेस्ट हो जाए डिक्टियोटिन माने होची रेस्टिंग स्टेज ऑफ प्राइमरी oocytes रेस्टिंग स्टेज ऑफ प्राइमरी oocytes ओके तो मेयोसिस 1 डज नॉट प्रोग्रेस टू मेटाफेज एनाफेज टेलोफेज अंटिल ओव्यूलेशन ओके मेयोसिस 1 कौन हम ना आग को प्रोग्रेस करें जोटा कि आम मेटाफेज एनाफेज टेलोफेज और अंटिल जो ओव्यूलेशन होनी तो देखो ये कौन हुए ना आमर सब देखो बिफोर बार्थ रे कौन थाए ना सब 2n थाए डिप्लॉइड ओके जितेबाला कौन हुए ना ये देखो माइटोटिक सेल डिवीजन आमर हुए माइटोटिक सेल डिवीजन ने 2n रु आमर 2n हुए जो आमर प्राइमरी oocytes डेवलपमेंट हुए तो अरेस्टेड कौट हो जाए ना मेयोसिस 1 रो कौन हुए ना प्रोफेज रे कौन अच्छी अरेस्टेड हो जाए देखो ये आमर कौन हुए ना अरेस्टेड इन कौन हुए ना अरेस्टेड इन कौन हुए ना अरेस्टेड इन प्रोफेज ऑफ मेयोसिस 1 देन कौन हुए देखो एपटे ना कंप्लीशन ऑफ मेयोसिस 1 एंड ऑनसेट ऑफ मेयोसिस 2 ओके ये कौन हुए ना देखो ये जो 2n कौन हम ना ये आमर n जोटा कि आमर कौन हुए ये देखो माइटोटिक सेल डिवीजन होता बट ये कौन हुए ना मेयोसिस 2 कौन हम ना स्टार्ट हो कौन हम ना 2n रु आमर n जोटा कि सेकेंडरी oocytes कौन हुए ना डेवलपमेंट हुए देन फास्ट पोलार बॉडी कौन हुए तैयारी हुए यू प्राइमरी oocytes कौन हुए ना सेकेंडरी oocytes रे एति कौन हुए इन एम्ब्रियो रे है देखो एतिक जिनस आमर एम्ब्रियो रे थाए एम्ब्रियोनिक पीरियड रे आमर एतिक थिबो है जोटा कि अरेस्ट हो ये ओके देन तार मन प्यूबर्टी आसला ये ओके ये तार कौन प्यूबर्टी आसला एतिक प्यूबर्टी तार आसला तो ये कौन हम ना मेयोसिस हम ये माइटोटिक सेल डिवीजन होता बट जो तार प्यूबर्टी आसीज तो सी कौन हम ना कंप्लीटेशन ऑफ मेयोसिस 1 तार कंप्लीट हो देन कौन हम ना मेयोसिस 2 रे कौन हम ना आमर सेकेंडरी oocytes तार डेवलपमेंट हम आ फास्ट पोलार बॉडी डेवलपमेंट हम तो आमर जो ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल
साइकिल आमर ओभम रिलीज हुए आमर सेकेंडरी oocytes कौन हुए ना रिलीज हुए तो सेकेंडरी oocytes रिलीज हुए जोटा कि अरेस्टेड थाए आमर कौन ना मेटाफेज ऑफ मेयोसिस 2 ये आमर मेयोसिस 1 कंप्लीट हो गला मेयोसिस 2 स्टार्ट है बट मेयोसिस 2 रो आमर मेटाफेज रे कौन हुए ना अरेस्टेड हो जाए यहाँ प्रोफेज रे मेयोसिस 1 रे किए अरेस्टेड होता ना प्राइमरी oocytes अरेस्टेड होता एठी कौन हम मेयोसिस 2 रो मेटाफेज रे किए हम ना सेकेंडरी oocytes अरेस्टेड हो ओके देन जितेबाला आमर फर्टिलाइजेशन हम जो स्पर्म जो आसब जो आमर स्पर्म कौन ओव्यूलेशन हम रिलीज ऑफ ओभारी रु कौन हम रिलीज ऑफ ओभम रिलीज है तो स्पर्म जो एंट्री कला फर्टिलाइजेशन है कौन हम ना मेयोसिस 2 कंप्लीट हो ओके आउ सेकेंड पोलार बॉडी कौन हम ना डेवलपमेंट हम पोलार बॉडी काम हो कौन ना टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन आमर एक्चुअली फर्टिलाइज्ड एग को किए न्यूट्रिशन दिए ना पोलार बॉडी आ गोटे हूँ पेग सेल्स कौन करती ना तांको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती तो आई थिंक आपण मैंने यही जो डेवलपमेंट जो हुए जो आमर मैच्यूरेशन हो जो आमर मैच्यूरेशन हो कौन ना प्राइमरी oocytes देन सेकेंडरी oocytes को इन मैच्यूरेशन हो तो ये जो मैच्यूरेशन फेज रे केमिति है आपण मैंने एटा इजिली बुझी पारिथिबे तो ईच मंथ रे आमर प्यूबर्टी रो ईच मंथ रे आमर कौन रिलीज हुए एग्जाम रे पड़े ना आमर सेकेंडरी oocytes आमर रिलीज हुए तो आई थिंक आपण मैंने मन रखिले ना प्राइमरी oocytes कोठी अरेस्टेड हुए ना अरेस्टेड इन प्रोफेज ऑफ मेयोसिस 1 ओके देन सेकेंडरी oocytes आमर कोठी अरेस्टेड हुए ना मेटाफेज ऑफ मेयोसिस 2 आउ मेयोसिस 2 कोठी कंप्लीट हुए ना आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओके आई थिंक आप बुझी पारे तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो आम नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन ना मिसेस अमृता हेड एन आबर्सन माने कौन आबर्सन माने हूँ द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड कौन ना आबर्सन ओके तो आमर आबर्सन अकॉर्डिंग टू कौन था ना आमर जो को रूल अनुसार ना आमर MTP एक्ट अनुसार आमर जो आबर्सन हुए आमर एबे जो रिसेंट गाइडलाइन अनुसार 22 to 24 मंथ रे जड़े आबर्सन कर बट प्रीवियसली 20 कौन थी ना 20 ये आम देखो 22 ରୁ 24 वीक्स ओके ये 20 वीक्स थिला ओके तो MTP एक्ट अनुसार जड़े रिसेंट गाइडलाइन हूँ आमर 22 to 24 वीक्स एंड 20 वीक्स जोड़ा कि पूर्वर थिला ओके तो मिसेस अमृता had an abortion during 6th week of gestation. 6th week of gestation. So the development stage of product of conception during this period is known as. Okay. तो आमर जो डेवलपमेंट हुए देखो आमर जो डेवलपमेंट हुए 0 to 2 3 to 0 to 2 weeks 3 to 8 weeks 9 to ऑनवर्ड बार्थ जाए आम 2 वीक्स जाए कौन कह ना ताको कौन कह जाइगोट ओके देन 3 to 8 वीक्स कौन कह ना ताको एम्ब्रियो आउ 9 वीक्स टू ऑन डिलीवरी बार्थ जाए ताको कौन कह ना ताको फिटल पीरियड ताको आमे कह तो से कौन कहना मिसेस अमृता हैड एन abortion ड्यूरिंग 6th week देखो 6th week कही ऑफ जेस्टेशन तो डेवलपमेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कनसेप्शन माने यही टाइम रे से जो डेवलपमेंटल स्टेज थिबो से जो छुआर सेटा को स्टेज रे थिबो से कहूँ तो आम ये पढ़ले ना ताको कौन 6th week है तो 3 to 8 week स्टेज को आम कौन कह जाए ना ताको एम्ब्रियोनिक स्टेज कह जाए तो ये आम ऑप्शन कौन हम ना ऑप्शन बी कौन हम ना ये आमर करेक्ट आंसर हम ना एम्ब्रियोनिक पीरियड ताको आम कहवा ओके
ताको आम कौन कहवा ना ताको आम एम्ब्रियोनिक पीरियड ताको आम कहवा। ओके तो ये से कौन कह देखो 0 to 8 वीक्स होची हमर कौन ना एम्ब्रियो आफ्टर 8 वीक्स ताको कौन कह ना फिटस कह। तो जाइगोट होची कौन ना 1 सेल स्टेज को कह जाइगोट आउ ब्लास्टोसिस्ट जोड़ा कि 5th डे ताको कौन कह जाए ना ब्लास्टोसिस्ट ताको ब्लास्टुला ब्लास्टुला भी ताको कह जाए। और फिटस कौन होची ना आफ्टर 8 वीक्स को कौन कह जाए ना फिटस कह जाए। तो आई थिंक आपण माने क्वेश्चन टा इजीली बुझी पाइथिबे। तो चाहतु नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना 7 वीक आफ्टर द कन्सेप्शन द ग्रोइंग स्ट्रक्चर इनसाइड द यूटरस इज नाउ कॉल्ड कौन कह। तो 7th वीक आफ्टर द कन्सेप्शन 7th वीक हो जाइए। तो 7th वीक आम कौन पढ़ी ना 3 to 8 वीक्स जाए आम कौन पढ़ी 3 to 8 वीक्स जाए आम कौन पढ़ी ना कौन कह जाए ना एम्ब्रियोनिक स्टेज ताकू आमर कह जाए। तो ये आमर कौन हम ना ऑप्शन सी हूँ यार करेक्ट आंसर। ओके ये आमर ऑप्शन सी। ओके तो स्टिल विदिन 8 वीक आम प्रिवियस पढ़ले ना 3 to 8 वीक्स आम कौन कह ना एम्ब्रियोनिक स्टेज ताकू कह। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना द फेनोमेना ऑफ मिटेल्समर्स इंडिकेट। तो आमर प्रेगनेंसी रे मन रखु आमर जो पेन हुए देखो 2 प्रकार आमर पेन हुए गोटे हूँ ओव्यूलेशन पेन आउ गोटे हूँ ना कौन इम्प्लांटेशन पेन इम्प्लांटेशन पेन। तो आमर जो ओव्यूलेशन बसिकी जो पेन हुए ताकू कौन कह जाए ना मिटेल्समर्स साइन कह जाए मिटेल्समर्स साइन कह जाए। आउ जितेबाला इम्प्लांटेशन बसिकी पेन हुए ताकू कौन कह जाए ना हार्टमैन साइन कह जाए हार्टमैन्स साइन कह जाए। ओके तो आई थिंक आपने बुझीपारे। तो द फेनोमेना ऑफ मिटेल्समर्स इंडिकेट्स कौन हम ना देखु ना मेंस्ट्रुएशन कह ना इम्प्लांटेशन कह ना ओव्यूलेशन कह ना फर्टिलाइजेशन कह। तो द फेनोमेना ऑफ मिटेल्समर्स इंडिकेट कौन कर ना आमर ऑप्शन सी कौन ना आमर ओव्यूलेशन ताको कह। ओके द फेनोमेना ऑफ मिटेल्समर्स इंडिकेट ऑप्शन सी ओव्यूलेशन। तो ये कौन कहूँ ना मिड साइकिल पेन ड्यूरिंग फॉलिकल रप्चर जो हुए ताको कौन कह जाए ना मिटेल्समर्स साइन कह जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना फ्लिटिंग माने होची इरेगुलर पेन। ओके इरेगुलर और शॉर्ट टाइम पीरियड पाई जो पेन हुए एब्डोमिनल पेन हुए ड्यू टू फॉलिकुलर ब्लीडिंग कॉजिंग पेरिटोनियल इरिटेशन। तो आम पढ़ले कौन ना जिते फॉलिकुलर माने जिते ओव्यूलेशन हुए तो ओव्यूलेशन बसिकी जो पेन हुए ताको आम कौन कह जाए ना ताको आम कह जाए ऑप्शन बी मिटेल्समर्स साइन ताको कह जाए जहाँ को कर्पस हेमोरेजिकम भी कह जाए। किंतु ये आमर से टर्म ना कही कौन कह जाए ना मिटेल्समर्स साइन ताको आम कहू। तो कर्पस हेमोरेजिकम माने होची ब्लीडिंग फॉलिकल्स बट पेन टर्म इंडिकेट मिटेल्समर्स। जो पेन कह तो ताको आम मिटेल्समर्स कहवा खाली यदि ब्लीडिंग कह ताको आम कौन कह ना कर्पस हेमोरेजिकम। तो कर्पस आमर कौन ना जो आमर ग्राफियन फॉलिकल जो रप्चर करे तो रिमेनिंग पार्ट को कौन आम कहू रिमेनिंग स्ट्रक्चर को आम कौन कहू ना कर्पस लुटियम ताको आम कहू। ओके आई थिंक आपण मैंने क्वेश्चन बुझीपारे। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना व्हेन इज द बेस्ट टाइम टू अचीव प्रेगनेंसी। आमर
व्हेन इज द बेस्ट टाइम टू अचीव प्रेगनेंसी। तो ऑप्शन ए कौन कहूँ ना मिड वे बिटवीन 7th and 8th डे ऑफ ओव्यूलेशन, ना इमीडिएटली आफ्टर स्टार्टिंग मेंसेस, ना 14 डे आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ पीरियड, ना 7 डे बिफोर द नेक्स्ट पीरियड इज एक्सपेक्टेड। तो आमर कौन हुए ना गोटे हूँ आमर जो जो गोटे कौन कहते ना फर्टिलिटी विंडो। फर्टिलिटी विंडो माने हूँ द बेस्ट टाइम टू कनसीव प्रेगनेंसी। तो द बेस्ट टाइम टू कनसीव प्रेगनेंसी मनकर गोटे वोमेन नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल मनकर तार 28 डेज आसूची। तो 28 डेज माने जो को फेजटा आमर कौन थाए ना कन्स्टांट फेज हूँ कौटा कन्स्टांट फेज गोटे मेंस्ट्रुअल साइकिल ना लुटियल फेज जोटा कि कन्स्टांट फेज जोटा कि 14 डेज। तो 14 डेज पूर्वर जो तार ओव्यूलेशन हुए ओव्यूलेशन केतेबेले हुए ना द कन्स्टांट फेज बिफोर रू कौन हुए ना ओव्यूलेशन हो जाए। ओव्यूलेशन पर जो फेज जाए 14 डेज सी हूँ आम कन्स्टांट फेज। तो ये से कौन कहूँ ना हुए नहीं तो बेस्ट टाइम टू अचीव प्रेगनेंसी। तो ओव्यूलेशन पर ही जदि 40 माने ओव्यूलेशन पर जदि जड़े माने कौन हम जो कपुलेशन हम से टाइमटा हूँ बेस्ट टाइम टू अचीव प्रेगनेंसी। तो ये से कौन कहूँ ना मिड वे बिटवीन 7th and 8th डे ऑफ ओव्यूलेशन, ना 7th and 8th डे ऑफ ओव्यूलेशन हूँ बहुत लेट हो जाऊँगी ओव्यूलेशन 7th and 8th डे बहुत लेट हो जाऊँगी। तो ये आमर बेस्ट टाइम नुहे यहाँ। देन इमीडिएटली आफ्टर स्टार्टिंग मेंसेस ना इमीडिएटली आफ्टर स्टार्टिंग मेंसेस रे आमर फर्टिलाइजेशन न होला जाए से कौन ना अचीव प्रेगनेंसी करिपारिबो नाही। आफ्टर स्टार्टिंग मेंसेस कौन हम ना ओनली सेकेंडरी oocytes तार सेकेंडरी oocytes ही तार रिलीज हम। तो सेकेंडरी oocytes कौन ना फर्टिलाइज करिपारिबो नाही। देन ऑप्शन डी कौन कहूँ ना 7 डे बिफोर द नेक्स्ट पीरियड इज एक्सपेक्टेड जोटा कि हूँ ना बहुत माने बिफोर हो जाऊँ लेट हो जाऊँ। ओके 7 डे बिफोर द नेक्स्ट पीरियड 7 डे बिफोर माने देखो ये पीरियड है पूर्वर यदि आम माने कपुलेशन करवा से समय कौन ना इंटरकोर्स कले तार माने कनसीव हम ना। तो बेस्ट टाइम कौन ना 14 डेज आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ पीरियड। मनकर आज तार मनकर पीरियड स्टार्ट है माने तार मेंस्ट्रुअल फेज है देन तापर कौन हम ना प्रोलिफेरेटिव फेज रे जितेबाला तापर कौन हम ना तार ओव्यूलेशन जितेबाला हम सेटा हूँ आम के ना ये 14 ये 14 ये जो 14 रहिबो। तो यही मझीरे कौन हम ना ओव्यूलेशन तार हम ओव्यूलेशन हेले तार कौन हम ना 14 डे आफ्टर बिगिनिंग ये जो 14 डे आफ्टर बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट पीरियड 14 डे पूर्वर कौन हम ना आम ताकू कौन कहबा ना ये से कौन करिवो ना इंटरकोर्स कले तार कौन हम ना आमर बेस्ट टाइम टू अचीव प्रेगनेंसी से करिपारिबो जणे 28 साइकिल रे। ओके ताको कौन कह ना फर्टिलिटी विंडो ताको आमे कहबा से जो टाइम को। तो आई थिंक आपण माने एटा इजीली बुझ पारथिबे। तो ये से कौन कहूँ ना इन ए 28 साइकिल ओव्यूलेशन केत हो डे 14 आमर कौन हो ना ओव्यूलेशन हो। तो इमीडिएटली अदर ऑप्शंस कौन पाई रंग है ना इमीडिएटली आफ्टर मेंसेस जो कि हम नो ओव्यूलेशन। ओके देन 7 डे बिफोर नेक्स्ट पीरियड जोटा कि टू लेट हो जाऊँगी। आई थिंक आपण माने क्वेश्चन इजीली बुझ पारथिबे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना द प्रोसेस ऑफ मैच्यूरेशन ऑफ फीमेल एग इज टर्म्ड एज। ओके तो मैच्यूरेशन हम फीमेल एग। ओके मैच्यूरेशन माने हूँ ना आमर जो प्राइमरी oocytes देन सेकेंडरी oocytes ये सब कौन ना मैच्यूरेशन फेज आड़ को जाऊँगी। तो से जो मैच्यूरेशन ऑफ द फीमेल एग्स ताको कौन कह। तो ऑप्शन ए कौन कहूँ ना स्पर्माटोजेनेसिस माने हूँ द मैच्यूरेशन ऑफ स्पर्म जोटा कि आमर केते डे लगे ना गोटे स्पर्म को मैच्योर हवा को आमर 64 रू 74 डेज लगे। ओके देन आर्कियोजेनेसिस माने कौन ना आमर आर्कियोजेनेसिस माने तो द फॉर्मेशन
द फॉर्मेशन ऑफ प्रिमेटिव और अर्ली टिश्यूज और organs during embryonic development ओके। तो आर्कियोजेनेसिस माने होची द फॉर्मेशन ऑफ प्रिमेटिव और अर्ली टिश्यू ऑर्गन डेवलपमेंट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक टाइम रे जो डेवलपमेंट होची प्रिमेटिव माने बिफोर जोड़ा प्रिमेटिव ओके अर्ली टिश्यू ताको कौन कह ना आर्कियोजेनेसिस। देन ओवुजेनेसिस जोटा कि पार्ट ऑफ oogenesis तो आमर ऑप्शन कौन हम ना द प्रोसेस ऑफ मैच्यूरेशन ऑफ फीमेल एग इज टर्म्ड एज oogenesis ओके। oogenesis कौन कह जाए ना द प्रोसेस ऑफ मैच्यूरेशन ऑफ फीमेल एग ओके। आई थिंक आपण मैंने बुझिपारे। देन आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन ना व्हाट इज द फर्टिलाइजेशन लाइफ स्पान और वायबिलिटी ऑफ oocytes। तो oocyte जिते तार माने जिते ओवम कौन हुए ना आमर ग्राफियन फॉलिक्यूल रु रप्चर हुए तो तार लाइफ स्पान केते थाए। ऑप्शन ए कौन कौन लेस देन 12 आवर, ऑप्शन बी कौन कौन ना 24-28 आवर, ऑप्शन सी कौन कौन ना 12-24 आवर, ऑप्शन डी कौन कौन ना 48-72 आवर। तो समस्त को आर आंसर कौन हम समस्ते कमेंट सेक्शन में पुट करेंगे। कमेंट सेक्शन में जो मैंने भी क्लास को देखुंत तो समस्त यार आंसर को कमेंट सेक्शन में पुट करेंगे जोटा कि मुझे चेक करी ओके। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन ना स्पर्माटोजोआ इज वायबल फॉर ए पीरियड ऑफ। तो स्पर्माटोजोआ इज वायबल फॉर ए पीरियड ऑफ जदि आमर ये दुईटा ऑप्शन थी गोटे हूँ 48-72 आवर कि ऑप्शन डी रही अप टू 5 डेज। तो भल आंसर हूँ कौन ना अप टू 5 डेज जाए कौन हुए ना स्पर्माटोजोआ इज वायबल माने रहे कौटी रहे ना आमर फेलोपियन ट्यूब रे ओके। जदि यही ऑप्शनटा नथिबो तो आपण 48-72 आवर्सटा आपण दे पारिबे ओके। तो देखो ये कौन हो अप टू 5 डेज जाए आमर कौन ना फीमेल ट्रैक्ट रे आमर कौन हुए सर्वाइव करि पारे कोडा ना स्पर्माटोजोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना डिस्चार्ज ऑफ ओवम फ्रॉम द ओभारी इज रेफर्ड एज। ताको आम कौन कहवा ताको आम ओव्यूलेशन कहवा। आ ओव्यूलेशन हेबा पूर्व जो मैच्यूरेशन हुए प्राइमरी oocytes मैच्यूरेशन कौन कह जाए ना प्राइमरी oocytes देन आमर सेकेंडरी oocytes एम जो मैच्यूरेशन हुए ताको आम कौन कह ना मैच्यूरेशन फेज कह जाए। देन प्रोलिफेरेशन माने होची एटा होची मेंस्ट्रुअल साइकिल आमर सेकेंड फेज होची कौन ना आमर फॉलिकुलर फेज ताको कौन कह जाए ना मैच्यूरेशन फेज भी कह जाए। मैच्यूरेशन फेज भी ताको आम कही था ओके। ताको प्रोलिफेरेटिव फेज को कि ताको मैच्यूरेशन फेज को ना ताको फॉलिकुलर स्टेज भी कह जाए। फॉलिकुलर स्टेज भी ताको कह जाए। निडेशन माने होची कौन ना द इम्प्लांटेशन को कौन कह जाए ना निडेशन कह जाए। तो आई थिंक आपण माने क्वेश्चन बुझी पारिथिबे डिस्चार्ज ऑफ ओवम फ्रॉम द ओभारी इज रेफर्ड एज ओव्यूलेशन। तो तंतु नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम इन फीमेल टेक्स प्लेस इन द। तो फर्टिलाइजेशन ओवम आमर कोठी हुए ऑप्शन ए भाजिनाल हुए ना ऑप्शन बी सर्विक्स हुए ना ऑप्शन सी ओविडक्ट हुए ना ऑप्शन डी यूटरस हुए। तो यार आंसर समस्त जना थी ना आमर कोड हुए ना ओविडक्ट हुए। तो ओविडक्ट आमर कोड हुए ना एम्पुला पार्ट रे हुए। एम्पुला पार्ट रे आमर कौन हुए ना फर्टिलाइजेशन हुए कारण एम्पुला कौन ना वाइड थाए जोटा कि 5 सेंटीमीटर तार लंग थाए ओके। आ ओविडक्टर अलग नाम कौन कौन पचारा ना साल्पिंग्स देन ओविडक्ट देन फेलोपियन ट्यूब ओके। तो आई थिंक आपण माने क्वेश्चनटा बुझी पारिथिबे। चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा।
शुणु आमर जो फर्टिलाइजेशन होची केमिति फर्टिलाइजेशन होची चलते आम डिस्कस करवा। ओके तो मन कर गोटे ओमेन कौन है गोटे माने कपल कौन है ना तांकर इंटरकोर्स हवा द्वारा मान देखो ये मिलियंस ऑफ कौन है ना मिलियंस ऑफ स्पर्म कौन है ना भाजना देकी ट्राभेल कले। ओके मिलियंस ऑफ स्पर्म भाजना देकी हमर कौन है ना ट्राभेल कले। ओके तो भाजेनार पीएच कौन भाजेनार पीएच होची ड्यूरिंग प्यूबर्टी रे कौन थाए ना एसिडिक मीडियम थाए ड्यू टू डोडोलिन बेसिली। तो मिनिमम 3.5 रु 4.5 तार कौन थाए ना पीएच थाए। ओके तो जिते 4 टू आमर मिलियंस ऑफ जिते कौन हे ना स्पर्म एंट्री करेंगे तो ये कौन हुए ना आमर मिलियंस ऑफ स्पर्म कौन हुए ना डिस्ट्रॉय हो जाती। ओके ओनली कौन हुए देखो ये इटा आमर मन रहा सर्विक्स रहा। ओके सर्विक्स रहा तो मिलियंस ऑफ स्पर्म कौन हुए ना आमर भाजेना आ सर्विक्स थ्रू रे ही सर्विक्स कौन करे ना जिते बड़े आमर फर्टिलाइजेशन माने पूर्वर कौन हम जिते बड़े स्पर्म एंट्री करिवो आ जिते बड़े तांकर कौन हम ना एठी आमर को फेज चलथिवो ना एठी तार चलथिवो आमर प्रोलिफेरेटिव फेज है कि ओव्यूलेशन हो सारिथिवो। ओके ओव्यूलेशन हो सारिथिवो तो जिते स्पर्म एंट्री करिवो आमर सर्विस कौन करिवो ना लिक्विड केमिकल्स रिलीज करिवो। तो सी कौन करेंगे ना भाजिनार स्पर्म मान को मिलियन स्पर्म को डिस्ट्रॉय कला ता सहित आम सर्विक्स भी मिलियन ऑफ स्पर्म को कौन करे ना डिस्ट्रॉय कर दिए जोटा कि एठी आमर केते समय लगे तो एठी आमर लागिवो ना 3 to 5 मिनिट्स आमर एठी लागे। ओके देन कौन हम देखूँ तापर मन कर ये मिलियन स्पर्म रु 1000 स्पर्म कौन हे ना आमर यूट्रस को जीवेरी यूट्रस को जीवेरी जो मैंने हेल्दी थे से कौन हम डिस्ट्रॉय हो थे से माने कौन हे ना आमर यूट्रस को पलैबे। तो यूट्रस रे कौन हम ना मेन फंक्शन हम यूट्रस रे कौन हम ना से माने कौन हे ना तांको कौन करा ना 10 जो 100 जो 1000 जो स्पर्म थे तांकर कौन हम ना ताको कैपेसिटेशन कहा जाए। कैपेसिटेशन कहा जाए कैपेसिटेशन माने होची ना तांको चेकिंग करा जीवो जे से माने जो एई जो पाथ देके आसिले सेथिरे तांकर स्ट्रक्चर ठीक अच्छी कि नहीं कार यदि हेड उड़ी जाइथिबो कार टेल नथिबो तो सेई गुडा को चेकिंग किए करे ना हमर यूट्रस चेकिंग करे जोटा कि हमर 6 to 7 आवर लागे। ओके 6 to 7 आवर्स लागे। देन कौन हुए ना जो सिलेक्टिव स्पर्म थिबो सेइथ्रु कौन हबे ना 500 स्पर्म कौन हे ना आमर कौन हे आमर ओविडक्ट को एंट्री करेंगे। ओके तो फास्ट जो स्पर्मटा ओविडक्ट भितर एंट्री कर सी ही फर्टिलाइजेशन करिपारिबो। ओके तो ये जो टोटल टाइम लगे आमर भाजेना ठू आमर ओविडक्ट को जीवाई से आमर 25 to 30 मिनिट्स समय लगे। तो बुझले आमर 3 to 5 मिनिट आमर कोट लगे ना आमर सर्विक्स रे 3 to 5 मिनिट लगे। भाजेना रे आमर केते समय लगे ना भाजेना रे माने रुहंती केते समय ना आमर 23 मिनिट्स पाखापाखि आमर कौन हुए ना भाजेना रे आमर स्पर्म अटैच होगी थाए देन एठी आमर 5 मिनिट लगे। तो टोटाल आमर कौन ना 25 to 30 मिनिट्स लगे टोटाल माने भाजेना कौन हुए ना फेलोपियन ट्यूब रे रिच करने। देन तापर कौन है देखो जिते बड़े आमर फेलोपियन ट्यूब रु कौन हुए ना ग्राफियन फॉलिकल रु आमर कौन रिलीज हम ना जिते बड़े रिलीज है आमर कौन ना सेकेंडरी oocytes रिलीज है। तो ये कौन है ना फर्टिलाइजेशन स्पर्म आसी फर्टिलाइज कला। तो ये मन रखु आमर मन कर यहाँ ओभम रहा। ओके तो ओभम रो स्ट्रक्चर देखु है तो ओभम रे कौन थी ना यहाँ हूँ आमर कौन ना डीएनए सीक्वेंस डीएनए मटेरियल देन ता सराउंडिंग कौन थी ना साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड थी है कौन कह ना साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड थी।
देन कौन थी देखु यहाँ हूँ आमर पेरीभिटेलाइन मेम्ब्रेन पेरीभिटेलाइन मेम्ब्रेन आ जो फ्लूइड थे ताको कौन कह जो स्पेस अच्छी ताको कह पेरीभिटेलाइन स्पेस भिटेलाइन स्पेस ओके यही सब तापर कौन थे ना आमर कोरोना रेडिएटा आपको कौन कह जाए ना आमर कोरोना रेडिएटा ओके तो यही आमर कौन हुए ना जो भिटेलाइन मेम्ब्रेन अच्छी और पेरीभिटेलाइन जो स्पेस अच्छी यही आमर पेग सेल थाए जे कि न्यूट्रिशन दिए को नाम सेकेंडरी oocyte को न्यूट्रिशन दिए ओके ओके आप बुझिपारे तो यही भितर आमर कौन था ना पेरीभिटेलाइन मेम्ब्रेन थाए ओके पेरीभिटेलाइन मेम्ब्रेन हो जाइटा देन एटा हो आमर जोना पेलुसिडा पेलुसिडा ओके तो यहाँ हूँ आमर गोटे ना गोटे ओभम स्ट्रक्चर तो आउ थे कर दूची तो फास्ट हूँ आमर कौन ना डीएनए मटेरियल्स देन ये कौन थी ना ओ प्लाजम थे है ओ प्लाजम देन ये चारिड़े कौन थे ना पेरीभिटेलाइन स्पेस आउ एटा भिटेलाइन मेम्ब्रेन देन तार सराउंडिंग कौन थी ना आमर जोना पेलुसिडा देन ये कौन थी ना कोरोना रेडिएटा ये नॉर्मल आमर कौन ना ओभम ओके तो ये कौन हम ना जो फर्टिलाइजेशन हो सारा तो फर्टिलाइजेशन हो सारापर फर्टिलाइज ए को आम कौन कहवा ना ताको आम कौन कहवा ना जाइगोट ताको आम कहवा डे 1 तो फास्ट क्लीवेज जो हम डे 2 सेकेंड स्टेज देन सेकेंड सेल स्टेज देन फोर्थ सेल स्टेज तो सेकेंड स्टेज को आम कौन कह ना ब्लास्टोमियर ताको कहवा देन फोर्थ सेल स्टेज हम देन 8 सेल स्टेज को आम कौन कहवा ना मरुला देन 16 सेल स्टेज कौन कहब 16 to 64 सेल ना 16 सेल्स को आम कौन कहवा ना मरुला आम ताको कहू ओके देन 64 सेल को कौन कह ना ब्लास्टोसिस्ट और ब्लास्टुला ओके तो आई थिंक आपण मैंने बुझीपारे चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा ना नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना फर्टिलाइज्ड ओवम इज नोन एज एम्ब्रियो अप टू व्हिच वीक ऑफ जेस्टेशन तो आम पढ़ले केते वीक्स ना ऑप्शन ए 8 वीक्स जाए फर्टिलाइज्ड ओवम इज नोन एज एम्ब्रियो अप टू 8 वीक्स देन फर्टिलाइज ओवम अप टू 3 to 8 वीक्स ताको कौन कह जाए ताको आम एम्ब्रियो को तो मरुला कौन ना 3 to 4 days को मरुला कह जाए जो थी कि आमर केतेरा सेल स्ट्रक्चर थाए ब्लास्टुला रे केतेरा सेल स्ट्रक्चर थाए मरुला हूँ आमर केतेरा ना 16 स्टेज सेल स्ट्रक्चर देन ब्लास्टुला जोटा कि ब्लास्टोमियर हूँ आमर 64 ओके देन फिटस हूँ आमर 8 वीक्स ओके तो ये आमर केते दिन लगे ना 96 आवर्स ओके देन ब्लास्टुला हूँ आमर 5th डे देन नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रेफर्स टू इनफ्रिक्वेंट एंड इरेगुलर ओव्यूलेशन ओके तो कौन कह ओलिगो ओव्यूलेशन ऑप्शन बी हूँ पॉली ओव्यूलेशन ऑप्शन सी हूँ हाइपो ओव्यूलेशन ऑप्शन डी हूँ नॉन ऑफ द एबव तो पॉली ओव्यूलेशन माने हूँ एक्सेसिव ओव्यूलेशन हवा को कौन कह ना पॉली ओव्यूलेशन हाइपो ओव्यूलेशन माने हूँ साइकिल कमिजा को कौन कह जाए ना हाइपो ओव्यूलेशन कह सॉरी हाइपो ओव्यूलेशन कह देन ऑप्शन ए कौन कहूँ ना ओलिगो ओव्यूलेशन माने हूँ ना इनफ्रिक्वेंट
एंड इरेगुलर ओव्युलेशन को कौन कह ना आमर ओलिगो ओव्युलेशन कह ऑप्शन ए हूँ यार करेक्ट आंसर। तो ओलिगो ओव्युलेशन माने होची लेस आउ पॉली ओव्युलेशन माने होची मल्टीपल ओवा। तो आई थिंक आपण माने क्वेश्चन बुझी पारथिबे। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम द इनिशियल माइटोटिक डिवीजन ऑफ द जाइगोट्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ओके। तो जितेबाला आफ्टर फर्टिलाइजेशन हुए फर्टिलाइजेशन है तो फास्ट जो दीटा सेल आम क्लीवेज हुए अराउंड 30 आवर्स पर ताको आमे कौन कहू ना ब्लास्टोमियर्स ताको आमे कहू। तो ऑप्शन बी आर करेक्ट आंसर कौन ना ऑप्शन बी ब्लास्टोमियर्स। तो मरुला हूँ आमर कौन ना 3 to 4 डे जोटा कि 16 सेल स्ट्रक्चर ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना इम्प्लांटेशन अकर्सन। तो इम्प्लांटेशन को टाइम रे आमर इम्प्लांटेशन हुए तो अराउंड केतेबेले ना 5 to 6 डे रे आफ्टर फर्टिलाइजेशन और अराउंड 20th डे ऑफ नॉर्मल menstrual cycle if the menstrual cycle is 28 days रो 20th डे रे कौन हुए ना इम्प्लांटेशन अकर्स हुए जोरा कि आमर ऑप्शन सी 6 डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ मन रखिए यहाँ आमर भेरी भेरी इंपोर्टाट जोटा कि आमर OSSC एग्जाम रे पड़ी थिला तो रिपीटेशन हो पारे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन को आम कौन कहू अदरवाइज ना ताको आम कौन कहू निडेशन ओके। निडेशन आम इम्प्लांटेशन को कौन कहू ना निडेशन। तो इम्प्लांटेशन अकर्स इन एंटेरियर और पोस्टीरियर वाल ऑफ द बॉडी नियर द फंडस ठीक अच्छे। एंटेरियर पोस्टीरियर वाल ऑफ द फंडस रे आम कौन ना इम्प्लांटेशन हुए करेक्ट अच्छी। देन ऑप्शन बी कौन कहूँ ना इम्प्लांटेशन अकर्स ऑन 6th डे पढ़ले ए ठीक अच्छे और 20th डे ऑफ द रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल जार 28 साइकिल थी माने साइकिल रिपीटेशन हो तो 28 डेज रे तो से द्वारा 20 डे रे कौन हम ना रेगुलर मेंस्ट्रुअल रो फर्टिलाइजेशन हम। देन ऑप्शन सी कौन कहूँ ना इम्प्लांटेशन अकर्स थ्रू 4 स्टेजेस गोटे एपोजिशन एडेशन पेनिट्रेशन एंड इन्वाजन। एपोजिशन माने होची ना जाइकी ता ऑपोजिट साइड रे कोठी ना आमर एंटेरियर पोस्टीरियर वाल ऑफ द बॉडी नियर फंडस रो ऑपोजिट साइड रे कौन हम ना सेठी कौन हम लूजली अटैच रहा को कौन कहे लूजली अटैच रहा कौन कह ना ऑपोजिशन। देन एडेशन माने होची ना स्लाइड स्ट्रांगली कौन हम अटैच हम स्लाइड स्ट्रांगली कौन हम ना अटैच को कौन कह ना एडेशन। देन ताको पेनिट्रेशन करिवो देन इन्वाजन करिवो ओके। तो चार्टा आमर कौन रोचे ना स्टेज रोचे इम्प्लांटेशन नो एपोजिशन एडेशन पेनिट्रेशन एंड इन्वाजन ओके। आई थिंक एटा आप बुझीपारे। देन आमर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट इज फैसिलिटेटेड बाय। तो इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट इज फैसिलिटेटेड बाय कौन हुए ना जितेबाला आमर ये जो फर्टिलाइज्ड एग कौन हुए आमर जितेबाला 5 to 6 डेज रे कौन हुए ना जितेबाला यूट्रस को आसे यूट्रस कौन थाए ना यूट्रस कौन थाए ना थिक थाए जेहेतु प्रोजेस्टेरॉन थिक थी तो थिक थिले कौन हम ना जो आमर ओभमटा कौन हम ना यही जो ऑस्मोसिस प्रोसेस द्वारा कौन हम ना यही जो यूट्रस लाइन रो फ्लूइड सब आ भितर को एंट्री करा स्टार्ट करेंगे। तो एंट्री कले कौन हम ना यहाँ क्लीवेज होगी आम कौन हम ना दीटा हो गोटे हूँ आउटर सेल मास आ गोटे हूँ इनर सेल मास हो। तो आउटर सेल मास आ गोटे हूँ इनर सेल मास ओके। तो आउटर सेल मास कौन तैयारी करेंगे ना आमर आउटर सेल मास कौन सिनसाइटियो ट्रोपोप्लास्ट आ गोटे हूँ साइटो आउटर सेल मास को आम कौन कह जाए ना आम ट्रोपोब्लास्ट कह जाए और इनर को कौन कह जाए ना एम्ब्रियोब्लास्ट
एम्ब्रियो ब्लास्ट कहुए आउटर को कौन कहुए टोपोब्लास्ट टोपोब्लास्ट जोटा कि दीटा हूँ तार स्ट्रक्चर इनसाइड ट्रोपोब्लास्ट आउ साइटियो ट्रोपोब्लास्ट ओके देन इन आमर इनर सेल मास कौन करे ना एम्ब्रियो ब्लास्ट तैयारी करे जोटा कि आमर कौन ना एक्टोडर्म आउ एंडोडर्म मेजोडर्म आमर 21 डे रे फर्टिलाइजेशन 21 डे पर जाकि मेजोडर्म तैयारी हुए बट एक्टोडर्म एंडोडर्म आमर एम्ब्रियोनिक पीरियड रू आमर एम्ब्रियो ब्लास्ट जिते डेभलप हुए 5 to 6 डे पर यहाँ एक्टोडर्म और एंडोडर्म तैयारी हो जाए बट 21 डे पर आमर मेजोडर्म तैयारी हुए तो ये से कौन कहे ना इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट इज फैसिलिटेटेड बाय कौन ना आम पढ़ले आउटर सेल मास कौन ट्रोपोब्लास्ट सिन साइट ट्रोपोब्लास्ट जो कि आमर ऑप्शन ए हूँ करेक्ट कौन ना इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट इज फैसिलिटेटेड बाय किए ना आमर आउटर सेल मास टोपोब्लास्ट जाकि सी इम्प्लांटेशन हुंती माने तो हेल्प करे फैसिलिटेटेड बाय किए हेल्प करे ना आमर ट्रोपोब्लास्ट तो ऑप्शन ए हूँ यार करेक्ट आंसर और मेडुला कॉर्टेक्स और ब्लास्टोसिस्ट ये सब आमर इनकरेक्ट आमर जो इनर मेडुला और आउटर कॉर्टेक्स यहाँ हूँ आमर कौन ना oocytes ओके तो oocytes आउटर कॉर्टेक्स से माने कौन तैयारी करती ना आमर प्राइमरी oocytes तैयारी करती प्राइमरी oocytes तैयारी करती और इनर मेडुला ना कौन था ना हाइलस सेल इनर मेडुला कौन कहुए ना हाइलस सेल हाई सप्लाई हुए हाइलस सेल ताको कहुए और ब्लास्टोसिस्ट आप जानिले ब्लास्टोसिस्ट क्या कहुए ना आमर जो 64 सेल स्टेज को आम कौन कहू ना ब्लास्टोसिस्ट को जोटा कि 5th डे रे आसिक इम्प्लांटेशन हुए 5 to 6 डेज तो आई थिंक आपण मैंने बुझीपारे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन जी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन ना इम्प्लांटेशन अकर्स कौ डेज रे ना आम पढ़ले ना 6 डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन करेक्ट अच्छी देन 20th डे ऑफ रेगुलर मेंस्ट्रुएशन करेक्ट अच्छी तो ये आमर कौन हम ना ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी हूँ आमर करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन जी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन ना इन केस ऑफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन माने हूँ इन विवो माने हूँ इनसाइड द लिविंग बॉडी इनसाइड लिविंग बॉडी बट इन विट्रो माने हूँ इन द लैब ओके तो इन केस ऑफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइज्ड ओवम ट्रांसफर इनटू द यूट्राइन कैविटी जो आमर कौन हुए ना आमर टेस्ट ट्यूब जो बेबी करा जाए तो इन केस ऑफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन माने टेस्ट ट्यूब बेबी फर्टिलाइज्ड ओवम को आमर ट्रांसफर करा जाए तो यूट्राइन कैविटी रे को स्टेज रे सेल को स्टेज रे ताको आमर कौन करा जाए ना फर्टिलाइज ओवम को ट्रांसफर करा जाए तो ये आमर ऑप्शन कौन ना ऑप्शन 4 to 8 सेल स्टेज जोड़ा ऑप्शन सी हूँ आमर करेक्ट आंसर ओके 1 to 2 सेल बहुत माने स्मॉल गैप हो 2 to 4 भी तो 16 to 24 बहुत बड़ गैप हो तो ये आमर कौन हम ना ऑप्शन सी जोटा कि 4 to 8 सेल स्टेज रे आमर कौन हुए ना आमर ताको ट्रांसफर करा जाए तो यूजुअली डे 2 to 3 डे हूँ ताको ट्रांसफर करा जाए बट आमर मेनली आमर मन रखिए ना 2 to 3 डेज कौन ना बहुत आमर गैप माने बहुत स्मॉल गैप हो जाऊँगी ट्रांसफर कर तो ये लगी आमर मेनली 4 to 8 सेल स्टेज रे आमर कौन करूँ ना ट्रांसफर करी था कौटी को ना यूटरस को ओके आई थिंक आप क्वेश्चन बुझीपारे तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन जी ना हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम आर देयर इन ए मैन तो आम पढ़ीचे केतेटा आमर क्रोमोजोम थाए ना टोटाल जदि आम करवा 46 क्रोमोजोम जो थी कि आमर 22 पेयर्स कौन ना ऑटोजोम्स आउ 1 पेयर कौन ना आमर सेक्स क्रोमोजोम्स
तो ये कौन हम जब पेयर रे कह ना 23 पेयर्स कौन ना आमर क्रोमोजोम थाए आदि इंडिविजुअली कह ना 46 क्रोमोजोम। ओके तो आई थिंक आप बुझीपारे। देन आम पढ़ा 74 क्वेश्चन। तो कर्पस लुटियम इज फाउंड इन। तो कर्पस लुटियम किए ना इट इज ए रेमनेंट ऑफ कहार ना ओभारी जो ओभम प्रोडक्शन हुए ओभारी जो ग्राफियन फॉलिकल तैयारी करे ग्राफियन फॉलिकल्स। तो ग्राफियन फॉलिकल्स जो रप्चर हुए सी कौन करे ना जो ओभम रिलीज हुए ग्राफियन फॉलिकल जो रप्चर हेले ओभम रिलीज हुए आउ जो ग्राफियन फॉलिकल्स जो रिमेनिंग पार्ट कौन हुए ना आमर कौन हुए ना कर्पस लुटियम। तो कर्पस लुटियम कौटी आमर फाउंड हुए ना आमर ओभारी रे फाउंड हुए आउ सेटा होची ग्राफियन फॉलिकल रेमनेंट होची आमर किए ना कर्पस लुटियम जे कि आमर 12 वीक्स जाए हेल्प करे काहाकू ना आमर इम्प्लांटेशन रखा जितेबले जाए कौन ना होची आमर प्लासेंटा डेभलप न होची। आ जदि आमर फर्टिलाइजेशन हेनी तो कर्पस लुटियम कौन हम ना डीजेनेरेट होगी डीजेनेरेट होगी कौन हम ना आल्बिकेन्स कर्पस आल्बिकेन्स रे से कौन हम ना डिस्ट्रॉय हो। तो आई थिंक आप क्वेश्चन बुझीपारे। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन जावा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम इज कॉल्ड ना कौन आम फर्टिलाइजेशन ताको कह। ओके देन ट्रांसफ्यूजन किसी ना देन कॉम्बिनेशन किसी ना। तो ये आम कौन हम ना फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना इस्चियल ट्यूबरसिटी हेल्प्स फॉर। इस्चियल ट्यूबरसिटी कौन हेल्प करे। तो इस्चियल ट्यूबरसिटी आमर कौन ना आमको कौन करे जो आम जिते बसुचे सिटिंग करुचे आमर जो लोअर पर्सन को जी हेल्प करुची बियरिंग ऑफ बॉडी वेट व्हाइल सिटिंग ताको आम कौन कह ना इस्चियल ट्यूबरसिटी से हेल्प करुचे कौन ना बियरिंग ऑफ बॉडी वेट्स। नॉर्मल लेबर रे आमर ये हेल्प करूनी। नॉर्मल लेबर रे आमर किए हेल्प करे ना आमर पेल्विक कौन ना इनलेट बॉडी आउटलेट जोटा कि गायनाकोइड पेल्विस आमको नॉर्मल लेबर इजिली हो पार। तो इस्चियल ट्यूबरसिटी आमर हेल्प करे कौन ना बियरिंग ऑफ व्हाइल सिटिंग बॉडी वेट को हेल्प करे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा ना बासाल बॉडी टेम्परेचर विल कौन हुए फॉलोइंग ओव्यूलेशन। तो आमर जो जितेबाला 14 डेट रे ओव्यूलेशन हुए तो ये कौन हुए ना 14 डे पूर्वर स्लाइटली कौन हुए ना टेम्परेचर डाउन हुए आइदर 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड डाउन हुए। देन ओव्यूलेशन पर स्लाइटली कौन हुए ना टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए ड्यू टू प्रोजेस्टेरॉन केते हुए ना 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड कौन हुए ना टेम्परेचर हाई हुए कौन पाई ना प्रोजेस्टेरॉन कौन करे ना आमर थर्मोरेगुलेटरी सेंटर को कौन करे ना स्टिमुलेट करे जहाँद्वारा कौन है ना बॉडीर बासाल बॉडी टेम्परेचर स्लाइटली इंक्रीज हुए आफ्टर ओव्यूलेशन बट बिफोर ओव्यूलेशन कौन है ना स्लाइटली डिक्रीज हुए। तो बासाल बॉडी टेम्परेचर विल फॉलोइंग ओव्यूलेशन पर कौन हम ना आम ये कौन हम ना इंक्रीज हम केते हम ना 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना तो एवरेज एज ऑफ प्यूबर्टी इन ए गर्ल। तो आम पढ़ी फास्ट रे ना एवरेज एज ऑफ प्यूबर्टी ऑफ ए गर्ल हूँ केते ना आमर 10 ରୁ 14 इयर जदि पुओ माने बॉयज रो कहबो 12 to 15 इयर्स होची एवरेज होची कार ना बॉयज मानकर। तो आई थिंक आ यूज क्वेश्चन बुझ पारथिबे। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना टाइम रिक्वायर्ड टू रीच इनटू 2 सेल स्टेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो 2 सेल स्टेज को आम कौन कहू ना आमर ब्लास्टोमियर ताको आम कहू। तो ब्लास्टोमियर होची आमर 2 सेल स्टेज जोरा कि सी आमर जो फर्टिलाइजेशन केते घंटा पर हुए 30 आवर्स पर सेटा कौन हुए ना 2 सेल स्ट्रक्चर को आमर माने रीच हो जाए। तो ऑप्शन सी हो यार करेक्ट आंसर। तो आज लास्ट क्वेश्चन होची ना टाइम रिक्वायर्ड टू रीच
इन 16 सेल स्टेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन आम 16 सेल स्टेज को आम कौन कहू ना आमर ताको मरुला कहू तो मरुला 16 सेल स्टेज को पहुँचापी टाइम केते समय लगे तो आमर हूँ आम के पढ़ी ना 4th डे जोटा कि आमर 96 आवर्स समय आमर पाखापाखि लगी था तो आई थिंक आपण मानक आज सेसनटा बहुत भल लगी जो मैंने भी सेसन देखुं पेन पेपर धरतु आउ इजिली सब क्वेश्चन टाक करूँ कारण ये क्वेश्चन ही OSSC आसो जदि आज क्लासटा आपण मानक इनफॉर्मेटिव लगुच तो लाइक करूँ शेयर करूँ आउ सब्सक्राइब करने को भूलु ना आ नेक्स्ट क्लास आम कौ टॉपिक को डिस्कस करवा से भी आप सजेसन दे पारे जदि यार PDF चाहते मोर टेलीग्राम लिंक आम डिस्क्रिप्शन देदेवी टेलीग्राम में जॉइन करदे तो आज एतिकी थैंक यू सो मच हैव ए नाइस डे।